जिनेंद्र, क्लास शुरू करते हैं। 1-2 मिनट में सब लोग जुड़ रहे हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आचार्य गुरुवर 1008 श्री विजयराजी महाराजा के चरणों में वंदन। समस्त चरित्रशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। अहोभाव के साथ हम जिन स्तुति करेंगे। पंच परमेष्टि को स्मरण करते हुए, और उम्मीद है आज शिविर का समापन दिवस है, तो इन दिनों में आपने ये प्रार्थना याद कर ली होगी। यदि नहीं की है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लेना, और जब भी समय मिले आप और भी कहीं जब भी ज्ञान आराधना करें तो इसे अपने पास अवश्य रखें। अवश्य स्मरण करके फिर आप अपना ज्ञान ध्यान शुरू करें। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। देव गुरु धर्म कृपा से जो भी सीखा है जाना है पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। भूल चूक हो तो मैं क्षमा दुग्गड़म। सभी को मेरा पुनः जय जिनेंद्र। प्रिया सभी को म्यूट कर दीजिए। जी, आज हमारे शिविर का समापन दिवस है। 5 दिवसीय जनत्व संस्कार मंगलम शिविर का समापन दिवस है। आज 5वां दिन है और हम सभी ने खूब सारे ज्ञान ध्यान की बातें सीखी, सुनी, समझी, और प्रयास करेंगे कि इसे जीवन में अपनाए भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगी कि हमारे प्रबंध संयोजक महोदय श्रीमान हेमंत जी कोठारी, निवेदन करना चाहूंगी कि आज के मुख्य अतिथि हैं, उन्हें आप ससम्मान बुलाएं और हमें सबको आशीर्वचन देवे। रोहित भैया हेमंत जी कोठारी जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी, और हेमंत अंकल आप अनम्यूट हैं। चलिए, हमारे संघ के श्री अखिल भारतीय शांत क्रांति जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष पद पर ससम्मान में चाहूंगी श्रीमान राजू जी भूरट, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे शिविर में उपस्थित हुए। हम सब आपके आशीर्वचन जरूर सुनना चाहेंगे। रोहित भैया प्लीज अनम्यूट करें राजू जी भूरट और स्पॉटलाइट पे लेके आए। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। आ रहा है ना वॉइस? जी जी बिल्कुल। वॉइस आ रहा है? जी जय ओके। जय जिनेंद्र सादर जय जिनेंद्र। 5 जय। दिवसीय जैनत्व संस्कार का जो शिविर सुबह मेरा हेमंत जी से बात हुआ और बोले कि लगभग 400 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही ग्रेट नंबर्स है। और टू मतलब कि शिविर में जो मुख्य इसका जो संचालक है हेमंत जी कोठारी साहब, और हमारे राष्ट्रीय महिला संघ के अध्यक्ष लीला जी कोठारी,
यहाँ पर मैं देख रहा था नरेंद्र जी हिंगर साहब हमारे पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष, सपन जी बोरा हमारे यूथ अध्यक्ष, और मेरे ख्याल से दर्शना जी भाटिया इसको संचालक कर रहे थे। तो सबको सादर जय जिनेंद्र और सब शिक्षार्थी को सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम, वंदन, नमस्कार। तो पहले आचार्य भगवंत 1008 विजयराज जी को वंदन करने के पश्चात सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं ये जो शिविर होता है, और मेरे हिसाब से इस शिविर से ही हमारे जो फंडामेंटल्स जो ट्यूनिंग होती है, इससे ही होती है। मुझे भी मेरा बचपन याद आ रहा है। मैं 8 साल की उम्र में मैं प्रतिक्रमण सीख पाया। मेरे फादर और मदर परिवार की फोर्स से सीख पाया। वो टाइम में मुझे इतना कंफर्ट नहीं लग रहा था कि ये क्यों इतना प्रेशर कर रहे हैं। आज मुझे वो असट लग रहा है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो दिवसीय 5 दिवसीय का जो संस्कार शिविर जो ये मिला है आपको, आई थिंक ये हमारी फंडामेंटल लाइफ की एक डायरेक्शन हो सकती है। और मैंने जीवन में जो समझा है लास्ट 38 40 साल 40 साल से, मैंने जीवन में धार्मिक में ये समझा है। और अभी जो लेटेस्ट मैंने जो चीजों को अंडरस्टैंड किया है प्रैक्टिकल, गुरु भगवान से सुना है और फिर उसको अनुपेक्षा किया है कि एक्चुअल क्या चीज है जीवन में। तो मुझे एक समझ में आया कि जीवन में अगर हमको वास्तव में जीवन में सक्सेसफुल, हैप्पी, एंजॉय लाइफ करना है, तो हमको इंटरनल करेक्शन होना है। जब तक हम इंटरनल करेक्शन नहीं होते, हमारी एक्सटर्नल करेक्शन में बिहेवियर पैटर्न चेंज आएगी ही नहीं। तो मैं रिसेंटली लास्ट 3 मंथ से एक भव्यतम करके अपनी आचार्य भगवंत की किताब पढ़ी। लगभग मैंने 3 टाइम पढ़ी। मुझे इतनी इंस्पायर की वो किताब, बिलीव मी। और उसके लिए मैं इंग्लिश कन्वर्ट करा रहा हूँ, गारंटेड मोक्ष करके। ये भी लगभग 3-4 महीने में आ जाएगी। तो ये जो भव्यतम से मुझे ये चीज समझ में आई है कि जीवन में 4 फंडामेंटल इंटरनल करेक्शन टूल है। वो पहले टूल है अनुकंपा। जब हमारे जीवन में अनुकंपा आती है, तो नेक्स्ट टूल अपने आप डिजाइन हो जाता है, वो सरलता आ जाएगी। और अनुकंपा भी आ गई, सरलता की भी आ गई, तो हमारे जीवन में विनय बढ़ जाएगा। और विनय भी इंटरनल टूल है, विवेक दिमाग का टूल है, एक्सटर्नल टूल है। हमारा दिमाग करेक्शन कब होगा? जब हमारे इंटरनल विनय बढ़ेगा। और फिर हमारी चौथी आदत डेवलप हो जाती है, करुणा। आप देख लीजिए कि पूरा इंटरलिंक्ड है। अनुकंपा, सरलता, विनय और करुणा, ये इंटरनल करेक्शन है। जब हम इंटरनल करेक्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमको लगता है कि लाइफ में हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमको लाइफ में क्या करना चाहिए, हमको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। फिर हम साधु साध्वियों के शरण में जाएंगे, गुरुदेव के शरण में जाएंगे, हमको धर्म के बारे में समझेंगे। जब हम साधु सतियों के चरण में आएंगे, ऐसे शिविर में पार्टिसिपेट होंगे, तो हमको रियल धर्म का फंडामेंटल, हम धर्म क्यों करना चाहिए, धर्म से हमारा बेनिफिट क्या है, हमको मालूम होगा। और साधु संतों के चरण में आते ही हमारे अंदर जो कसा है वो हल्का हो जाएगा, वो पतले हो जाएंगे। क्यों? हमको मालूम होगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, नव तत्व के बारे में ज्ञान आ जाएगा। तो जब हमारे ज्ञान की प्रोग्रेस होगी, तो वी विल रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एंड वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमारी जो फंडामेंटल वर्किंग स्टाइल होगी, हमारे दिमाग की भी बत्ती बुझ जाए, ऑन हो जाएगी। हमको लगेगा कि हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो फिर हमारे जीवन में कसाय हल्की होती ही हमारे जीवन में बेसिकली
ये डेवलप हो जाएगा कि इतना डेवलप हो जाएगी कि हमको उठना बैठना चलना, हमारे जीवन के जो भी कार्य हम करेंगे वो डिसिप्लिन्ड कार्य होगा। इतना इज नथिंग बट ए विवेक और डिसिप्लिन अप्लाइड टूल है। वो जीवन में जितना हम वो अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, जीवन सुधर जाता है। तो ये सब होते हुए हमारा जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हमारी जो जो बिजनेस करने की तरीका, हमारे जीवन जीने की तरीका, हम घर में बिहेव कैसे करना है, सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, हमारे कॉलेज स्कूल में बिहेव कैसे करना है, हमारी सोच कैसे प्यूरिटी रखनी है, जैनिज्म फिलॉसफी हमारे दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज हमने फंडामेंटली जीवन में अलाइनमेंट कर दिया है, और जीवन में अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जो आप लोगों ने जो पार्टिसिपेट हुआ ये 5 दिवसीय जैनत्व संस्कार शिविर में, और इसमें हेमंत जी कोठारी एंड पूरी कंप्लीट टीम, जो देशनाथ जी और मेरे को एग्जैक्टली नाम मैं नहीं दोहरा पा रहा हूं, बट आई अप्रिशिएट सबको बहुत बहुत मेरे अंतरात्मा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने बच्चों लोगों को इसमें, कोई बच्चों को वैराग आके साधु बन सकता है और कोई श्रावक अच्छा बनेगा, तो बहुत वो जीवन भर याद करेंगे। हमने ये संस्कार शिविर से ये फंडामेंटल टूल हमने चेंज किया है, हमने सीखा है, और हम जीवन में ये सप्लाई का अप्लाई करेंगे। जब तक हम जीवन में सप्लाई का अप्लाई नहीं करते, इट डजंट रियली वर्क। सो लेट्स बी सक्सेसफुल, और जीवन में सक्सेस होना तो मेरे हिसाब से धर्म में जीवन से ही हम सक्सेस हो सकते हैं। आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं, आज मेरे जीवन में जो सक्सेस स्टोरी है, ये कारण सिर्फ धर्म है। देव गुरु धर्म की कृपा है, धर्म को समझा, जीवन में अप्लाई किया, और जीवन रियली आनंद में है। जीरो प्रॉब्लम, जीरो डिसीज, और हैप्पी लाइफ लिविंग का एक टूल है धर्म। और आई एम रियली एंजॉयिंग दैट एट द एज ऑफ 56 I have a zero medicine. I really enjoy life, and this is what everybody has to learn only, and this can only come with dharam. Dharam is a fundamental tool. Unless and until we really apply in our life, we can really not, हमको रियली आनंद नहीं आएगा। तो आनंद आना चाहिए। और आपने मेरे को बुलाया, हो सकता मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा लिया इसमें, और ये शिविर में कुछ हेमंत जी का सुबह फोन आया था, तो मैंने ये शेड्यूल रखा था कि आई विल जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ शिविर। सो सबको धन्यवाद, प्रणाम, और जीवन में बहुत आगे अपने को बढ़ना है और सक्सेस होना है। किसी को भी कोई भी जीवन में कोई भी समस्या हो, और कोई भी प्रॉब्लम आपको सताती हो, जहां आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। वी कैन वर्क टुगेदर एंड सी दैट यू आर हैप्पी इन लाइफ। हैप्पीनेस इज ओनली द टूल इन लाइफ, एंड वो टूल के लिए देर इज ओनली ए प्रॉपर मेथडोलॉजी टू बी अप्लाइड। और मेथडोलॉजी कभी कोई कैरियर का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कोई आपको लगता है कि जीवन में सक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीवन में पैसे कमाना है, मैं सब फॉर्मूला सिखा सकता हूँ आपको। जीरो से 100 करोड़ भी कमाना, मैं 5 साल के अंदर आपको फॉर्मूला दे सकता हूँ, आप 100 करोड़ के पार्टी हो सकते हैं। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, और ये सब आएगा धर्म के बेली बूते से ही आएगा। जब जीवन में आपका धर्म अप्लाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप रियल में एंजॉय करेंगे। इसी कहते हुए मैं पुनः आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। धर्म के बारे में इतनी सरलता से आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। जरूर इन सभी बातों को हम अप्लाई करेंगे और अपना जीवन को नई दिशा देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं हम हमारे नए क्रम की ओर। कल हमने ओ तक किया था, आज मैं पी से शुरू करती हूँ। पी से हमने कौन कौन से लेटर्स लिए हैं? पुण्य, पाप, प्रॉमिस, प्रतिक्रमण। अब मैं सबसे पहले ये सारी चीजों को एलिब्रेट करना चाहूंगी कि समय हमारे पास आज का ही है ना? तो मैं जितना हो सकता है मिनिमलिस्ट रूप से आपको सारे लेटर्स कन्वर्ट करवा के एबीसीडी का जैनिज्म कंप्लीट करवाने की भावना रखती हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुण्य क्या है और जैन धर्म में पुण्य कितने प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है,
तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैन धर्म में 9 प्रकार के पुण्य बताए गए हैं। पुण्य क्या? जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे हमें जितने भी ये ऐशो आराम, उत्तम कुल, अच्छा जैन धर्म, अच्छा परिवार और आर्य क्षेत्र, ये सब कहाँ से मिला है? हमें पुण्य से मिला है। क्योंकि दुनिया में इतने सारे देश हैं, मोर देन 200 कंट्रीज हैं, लेकिन हमें भारत देश में जन्म मिला, ये हमारा पुण्य है। हमें आर्य क्षेत्र में मिला, ये हमारा पुण्य है। और हमें जैन कुल में, उत्तम कुल में मिला, है ना? ये 10 प्रकार के जो दुर्लभ बोल होते हैं ना, उनमें हमको सब कुछ मिला है। तो ये किसकी बदौलत मिला है? हमारे संचित किए हुए, पूर्व में संचित किए हुए पुण्य की वजह से मिले हैं। तो आज हम अच्छा करेंगे। हम अभी कौन सा खा रहे हैं? अभी अभी हम प्रीवियस पूर्व भाव में जो कर्म बंधे थे ना, उसकी आज हम पुण्य की प्राप्ति के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। उसी की बदौलत हम ये सब कर रहे हैं। तो आज हम अच्छा करेंगे तो हम कहते हैं ना, आगे का पुण्य का बंध होगा। कैसे होता है? 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है। जैसे सबसे पहला पुण्य अन्न पुण्य, जैसे किसी को अन्न, भूखे को भोजन खिलाने से पुण्य होता है। किसी गरीब को रोटी दी, काऊ को रोटी दी, चाहे कोई भी एनिमल्स, कोई भी क्रिएचर्स हैं। प्रकृति में केवल मनुष्य कमाता है, लेकिन कोई भूखा नहीं, इतनी सारी प्रजातियां, उसमें केवल एक मनुष्य कमाता है और सब जीव उस पे आश्रित रहते हैं किसी न किसी रूप से। तो ये मनुष्य का ये फर्ज है। हमें इतने पुण्य से मानव भाव मिला है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम भूखे को, कोई भूखा है, कोई जरूरतमंद है, कोई गरीब है, कोई बेसहारा है, उनको हम अन्न का दें। आपके घर में मान लो कोई मेड आती है, हेल्पिंग हैंड्स आती है, घर में कोई गेस्ट आता है, कोई भी किसी भी रूप में आता है, तो आपका फर्ज है कि उन्हें सबसे पहले वाटर और खाने का जरूर पूछे। खाना और पानी ये दोनों जरूर पूछे, ताकि इससे हम, हो सकता है ना कि कोई कह नहीं पाए शंका से, या हो सकता है शर्म से, लेकिन आपके पूछने से एक तो क्या होता है, आपके मन में उनके प्रति आतिथ्य संस्कार, जो हमारा जैनिज्म का या हमारा इंडिया का जो वैल्यूएबल कल्चर है, अतिथि संस्कार, वो बढ़ता है ना? उसके साथ साथ मान लो कोई जरूरतमंद है, उसको वास्तव में नीड है और आपने पूछा, तो कितना पुण्य हुआ। एक इमेजिन करो कि आपको इतनी प्यास लगी है और किसी ने आपके सामने ठंडा ठंडा पानी का ग्लास मटके का रख दिया, तो आपकी आत्मा उस समय कितनी उसके लिए गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्स देती है ना? तो ये भी किसी भूखे को भोजन कराना, पानी पिलाना, कोई भी आपको रास्ते में कोई दिखे, कोई गरीब है, कोई मांग रहा है, तो उन्हें जरूर अपने हाथ से पुरुषार्थ करें। ये बात ध्यान रखें कि हाथ केवल मनुष्य भाव में मिले हैं, तो जितना हो सके, बाकी सब भाव में क्या होता है, हमें डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है, मांगना पड़ता है, याचना करना पड़ता है। ये इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में फीड करें कि हाथ केवल मनुष्य भाव में, इन हाथों से मैं जितना दान दे सकता हूँ वो मेरा है, वो मेरे पुण्य का बंध हो रहे हैं। जितना मैं इन हाथों से दूसरों की सेवा कर सकता हूँ, जीव दया कर सकता हूँ, वो मतलब मेरे पुण्य के बंध है। या हो सकता है वो मेरी कर्म निर्जरा, पुण्य बंध भी नहीं, हो सकता है कि आप कर्म निर्जरा में भी आप सहयोगी बने। तो ये 9 प्रकार के पुण्य हैं। तो इन सभी पुण्य को आज हमें सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस में काफी चीजें की है, तो हमारा वो पुण्य संचित होकर हमें ये मिला है। आज अगर हम नहीं करेंगे, इन दिनों में, आने वाले समय में नहीं करेंगे, तो क्या हमें कुछ मिलेगा? वो पुण्य का बैलेंस जीरो हो जाएगा, आप माइनस में आ जाएंगे। और माइनस में क्या है? पाप है 18 प्रकार के। तो पुण्य बांधने में तो 9 है, लेकिन सोचो पाप डबल है, जस्ट डबल है 18। तो हम जितना पुण्य नहीं करते, उससे डबल हम क्या करते हैं, इस तरीके समझिए कि पाप करते हैं। ठीक है? तो अन्न पुण्य, अन्न देने से पुण्य होता है। दूसरा है पान पुण्य, पानी पिलाने से पुण्य होता है, जैसे मैंने अभी बताया। लयन पुण्य, यानी कि आप कहीं बैठे हैं, मान लो आप किसी शादी समारोह में गए हैं, कोई एक ओल्ड आंटी है या कोई इतना डिपेंडेड है कि उसको सीट चाहिए, और आपने उसे अपनी सीट दे दी, और मतलब बहुत ऐसे नहीं किया, एहसान से, ग्रेटिट्यूड के भाव से अगर आपने उसको सीट दी, तो कितना अच्छा होता है। किसी को जगह और स्थान देना भी एक पुण्य होता है। किसी को सोने के लिए अपनी सीट देना, है ना, उसके लिए सोने के लिए शैया पाट या कोई भी बेड वगैरह उसको देना, वो भी एक शयन पुण्य है। वस्त्र पुण्य, वस्त्र देने से पुण्य होता है। मैंने बताया था आपको परिग्रह का, जब समझाया था कि परिग्रह, ज्यादा हम परिग्रह करते हैं ना, तो जो जितना ज्यादा परिग्रह करता है ना, मान लो एक आप यात्रा में एक पिकनिक पे गए हो, एक डे की पिकनिक पे, आपने बहुत सारे सामान लिया, पानी की बोतल, खाने का, और आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए हैं, बहुत, और आपने बहुत सारी चीजें लेके आप चले हो।
अब वापसी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हीं जितनी चीजें आप 10 चीजें लेके गए हो तो 10 का ध्यान रखना पड़ेगा, 20 चीजें लेके गए हो तो 20 का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना जितना आपने संग्रह किया है ना, परिग्रह किया, उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो अल्प परिग्रह होता है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको एक तो समय कम देना पड़ता है। तो जो समय आप परिग्रह को संभालने में, करने में खर्च करते हो ना, वो समय में आप दूसरा धर्म का, पुण्य का काम कर सकते हो, दूसरे अपने जरूरी काम कर सकते हो। तो जितना हो सके, आपने आज 5 जोड़ी वस्त्र हैं आपके पास न्यू, तो मैं एक पहनने लायक किसी को दे दूं। ऐसा नहीं कि जब वो मेरे किसी के काम नहीं आए तब मैं दूं। समय रहते किसी को कोई वस्तु देना, वो पुण्य है। आपका स्वार्थ पूरा हो गया और आपके वो काम नहीं आ रहा है, आपके लिए ऐसे ही पड़ा है, आपका मन है, तो आप जरूर देवें। उसके बाद है मन, वचन, काय। ये एक ऐसा पुण्य है जो हम 24 घंटे, 24/7, 24 घंटे इस पुण्य को बढ़ा सकते हैं। कैसे? कि अच्छा मन रखते हैं, दान की भावना रखते हैं, अच्छी भावना भाते हैं, सुपात्र दान की भावना, अभय दान की भावना, हमेशा 24 घंटे हम शुक्ल ध्यान में रहते हैं, बिल्कुल भी राग द्वेष इन सबसे दूर रहते हैं, और मन से सबके लिए, प्राणी के लिए, सुबह उठते सबके लिए अच्छी प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग करते भी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुःख भाग भवेत्। बस बहुत सारे श्लोक हमने स्कूल में पढ़े हैं। पहले हमें उस समय ये बहुत मुश्किल लगती थी, ये क्या रोज रोज है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हैं और समझ आने लगा है कि एक भावना है, ये विश्व मैत्री की भावना है, और भावना भाने से क्या होता है, कैसे कैसे चीजें बदल जाती है, और भावना गलत भाने से भी कैसे कैसे चीजें हो जाती है, इसकी सारी मतलब आपके सामने ये इसकी वस्तु स्थिति है। तो मन पुण्य हमेशा शुभ मन रखना चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। अपनी आत्मा के लिए भी गलत नहीं सोचना और दूसरों के प्रति भी कभी गलत नहीं सोचना। तो ये मन पुण्य है। दूसरा है, मुख से हमेशा अच्छा वचन बोले, कभी भी किसी को कलहकारी वचन नहीं बोले, टेढ़ा नहीं बोले, या ऐसा वचन ना बोले जो आप खुद के लिए सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि ट्रीट पीपल एज यू वांट टू ट्रीटेड योरसेल्फ। आप लोगों को वैसे ही ट्रीट करिए कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें। हम चाहते हैं ना कि हम कहीं जाएं तो सब हमसे अच्छा करे, हमारा मान सम्मान करे, हमें पूछे। तो आप भी जब किसी, आपके घर भी कोई आता है या आप भी किसी से मिलते हो, तो सेम वैसा ही व्यवहार रखे। ये नहीं कि दोगला व्यवहार करे कि हम तो किसी को भला बुरा कह रहे हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा बोले। किसी ने हमें बुरा बोला, इट्स ओके, उसका पुण्य जा रहा है, लेकिन हम तो अपने वचन नहीं खराब करें। हम तो हमारी प्रभु की वीर की जो वाणी, मैंने आपको रोहिणी चोर की कहानी सुनाई थी कि प्रभु की सिर्फ 4 वाणी, 4 लाइन सुनने से उसका जीवन कैसे बदल गया। तो सोचो कि कितनी कीमती इस वाणी है, और हम किसी को अब्यूज वर्ड बोल के, बुरा बोल के क्यों खराब करें। तो जब भी बोले, मुख से अच्छा बोले, कभी मत बोला इसके साथ तो ये ऐसा ही होगा या ये तो नकारात्मक है। हमेशा मन में पॉजिटिविटी रखें। जितना पॉजिटिव रखोगे, आजकल एक एक बहुत ज्यादा टेक्निक चल रही है जेनजी वगैरह या ऑरा में, कि मैनिफेस्टिंग करना, कि मैनिफेस्ट करना कि मेरे पास ये सब कुछ आ गया है, मुझे ये जल्दी ही मिलने वाला है, या भावना योग करना। बहुत सारे अलग अलग इसके कॉन्सेप्ट हैं। तो वो क्या है कि वो आपको ये सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में कि मेरे पास ये हो गया है या मेरे से ये हो गया है। तो यही सोच के करना कि वचन से, एक बार में बोलते हैं ना, दिन में एक बार सरस्वती निकलती है। तो अगर मान लो आपने किसी के लिए या अपने लिए अशुभ बोला और वो वचन लगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, मन में हमेशा अच्छे वचन और हमेशा सबसे अच्छे बोलें। काय पुण्य, अपने शरीर के द्वारा जितना हो सके दया, सेवा, विनय, वैयाव्रत, ये भाव रखना कि मैं जितना हो सके अपनी काया से किसी के, अगर किसी के काम आए वो इंसान कहलाता है। ये बहुत प्यारा भजन है ना। तो वो भाव को, उसको यथार्थ में लेना कि मेरे से द्वारा जितना हो सके। देखो अब मनुष्य भव मिल गया, कितने बोलते हैं ना, 84 लाख जीव योनियों के बाद, है ना। वैया व्रत मतलब सेवा करना, है ना। तो इतने समय के बाद हमें मनुष्य भव मिला है। अब क्या गारंटी कि हमारे ऐसे कर्म होंगे कि हमें नेक्स्ट तुरंत जो गति मिलेगी वो ऐसी ही मिलेगी। हो सकता है नरक है, देव है, तिर्यंच है, और बहुत अच्छे पुण्य रहे तो मनुष्य मिलेगी, है ना। तो ये आज जो आप में जो समझ रहे हो, जो सीख रहे हो, तो उससे ये कहना कि मैं अपने काय से ज्यादा लोगों को साता पहुंचाऊंगा। मैं किसी को भी, किसी के लिए भी असाता का कारण नहीं बनूंगा। मेरी वजह से किसी की भी आंखों में आंसू नहीं है। मेरी वजह से दूसरे हंसे तो खुश होना, और आपकी वजह से दूसरे रोते हैं तो मन में ये खुद भी रोना।
कि क्यों मैंने ऐसा किया या क्या ऐसी मजबूरी थी जो मैंने किया। तो मन से, वचन से, काय से खूब अच्छे भाव रखना। उसके बाद 9th नंबर पे है नमस्कार पुण्य, यानी कि जितने भी गुणवान हैं, आपके आसपास जितने भी गुणवान हैं, उनको नमस्कार करना। चाहे साधु भगवंत है, पंच परमेष्टि हैं, आपके बड़े टीचर्स हैं, माता हैं, पिता है, आपके बड़े भाई हैं, और जो भी हैं आपके आसपास, उनको नमस्कार करना। और हर आत्मा को नमस्कार करना, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा छुपा होता है। तो जब भी किसी को मिले तो किसी के अवगुण नहीं देखे, उसमें से ये आप मतलब खोजना कि इसमें गुण क्या है और मैं कौन सा अपना सकता हूँ। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के पुण्य हैं। समय जैसा है, मेरे पास समय के अभाव के हिसाब से मैं आपको पूरा कोशिश कर रही हूँ। ये मैं आपको फोटो से भी बता देती हूँ कि क्या है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, और ये मन पुण्य, वचन, काय और नमस्कार। ठीक है, ये 9 प्रकार के पुण्य के 9 भेद हैं। अब हम चलते हैं पाप के 18 भेद करने में, फिर हम आगे लेंगे पुण्य पाप के बारे में। प्रणातिपात है पहला पाप, यानी कि जो हिंसा करता है ना, तो इस भव में और आते भव में क्या बनता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मृषावाद मतलब झूठ बोलना, अदता दान मतलब चोरी करना, मैथुन मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार करना, परिग्रह मतलब एक भी पैसा न दान करे, सब अपने अपने पास रखना, क्रोध मतलब क्रोध करना, मायाचारी करना। मैंने आपको कषाय केस केफ और कषाय समझाया था, उसमें ये सारी चीजें समझाई हुई है। क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके बाद राग करना, यानी कि किसी के प्रति इतनी आसक्ति रखना कि बस जैसे गौतम स्वामी और महावीर स्वामी का राग का प्रति उदाहरण आता है ना, कि गौतम स्वामी भगवान को ने कहा, भगवान महावीर स्वामी से कि हे गौतम स्वामी, मेरे शिष्य और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी केवल ज्ञान हो गया, मुझे अभी तक क्यों नहीं हुआ। 11 गणधर में से शायद 9 गणधर के आसपास और काफी सारे शिष्यों को उनको केवल ज्ञान हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ। तो प्रभु महावीर ने समझाया कि गौतम, तेरा मेरे प्रति राग है, जिस दिन ये राग हटेगा ना, उस दिन तुझे भी केवल केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये राग है ना, ये जकड़े रखता है हमें संसार में, तो ये इसके भी संभल के रखना। और अधिक राग और अधिक द्वेष, द्वेष मतलब किसी को कहते हैं ना, अपन कहते फूटी आंख ना सुहाना, यानी कि किसी को इतना भी मतलब हम सामने देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इतना द्वेष भी किसी के प्रति मन में मत रखना। किसी के, क्योंकि हम जब मैंने बताया दिन का समापन खामेमी के साथ, तो खामेमी सवे जीवा करते हुए आज का आज ही, जब हम कहीं मार्केट जाते हैं या किसी के साथ लेन देन रखते हैं ना, कहते हैं आज का आज हिसाब चुकता करो। तो वैसे ही रात को सोते समय यही भावना रखना कि मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, और अगर आज किसी ने मेरा दिल दुखाया तो मैं उनको माफ करता हूँ। कलह करना यानी कि झगड़ा करना, किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाना, व्याख्यान, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी की मतलब रति अरति करना, किसी के बारे में इधर की बात उधर करना, माया वृषावाद यानी कि कपट, एक तो छल कपट रखना और उसके साथ झूठ बोलना, और मिथ्या दर्शन चले यानी कि जो सुदेव सुगुरु नहीं है, जो समकित की प्राप्ति वाले सम्यक देव गुरु धर्म नहीं है, किसी अन्य देव गुरु को वंदन करना, वो होते हैं मिथ्या दर्शन चल्य। ठीक है, तो हमने आज 18 पाप और 9 पुण्य के बारे में किया। वैसे पी में इसमें प्रॉमिस भी है, जो मैंने आपको आप सबने बोला भी था मैम पचकान के बारे में बताना, तो शॉर्ट में बताने का प्रयास करती हूँ कि देखो जीवन को ना कभी कभी इंसान को मर्यादित रखने के लिए ना कुछ कुछ पचकान लेने जरूरी होते हैं। और ये पचकान यकीन मानिए कि बहुत समय में होता है ना, कि ऐसा होता है कि वो हमारी बहुत येन केन प्रकार से हमारी मदद करते हैं हमारे जीवनचर्या में। और कुछ कुछ पचकान ऐसे होते हैं कि हम उस समय जब पचकान होता है तो हम बहुत सारी पाप प्रवृत्तियों से बच जाते हैं, है ना। अब इसके साथ ही प्रतिक्रमण के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। प्रतिक्रमण के बारे में वैसे आप छोटे हैं, अगर आपको सामायिक आती है तो अच्छी बात है, बाकी प्रतिक्रमण जिन जिन को आता है, प्रतिक्रमण मतलब प्रति यानी पीछे, क्रमण मतलब हटना, तो पश्चाताप पूर्वक पाप से पीछे हटना। ठीक है, यानी कि अपनी भूल को स्वीकारना, अपनी मैली आत्मा को क्या करना, जैसे घर में बहुत सारा कचरा भर जाता है तो हम उसे सफाई करते हैं ना, तो वैसे भी हमारी आत्मा में जब बहुत सारा कचरा भर जाता है तो हम उसकी सफाई करते हैं, है ना। तो वो किससे करते हैं, प्रतिक्रमण से करते हैं। प्रतिक्रमण क्या करना है, अपनी आत्मा को स्वच्छ आत्मा बनाना, मैली आत्मा को स्वच्छ आत्मा बनाना। और प्रतिक्रमण करने से मतलब होता है ना कि बहुत सारी चीजों को मान लो कि
उन्होंने बताया कि प्रतिक्रमण करने के लिए किसी को मतलब बोलते भी है ना, उपदेश भी देते हैं, तो भी 10 करोड़ गायों को जितना अभयदान देते हैं ना, उतना फल मिलता है। तो श्रावक को उभय काल प्रतिक्रमण यानी कि सुबह और शाम दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना, अपने कर्मों के अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। और अगर कोई मतलब भूल हो जाए, कुछ भी हो, देखो सच्चा ट्रू पश्चाताप वही होता है ना, जब दिन में बैठते हैं शाम को और सोचते हैं कि अरे मेरे को नहीं वो पाप करना चाहिए था, मेरे को मान लो सब्जी का आपने छिलका उतारा, अरे कितना सुंदर मैंने सब्जी का छिलका उतारा है, ऐसा ऐसा आपने सोचा, तो उससे कितने आप हम क्या करते हैं, अपनी उदर की शांति के लिए, पेट की शांति के लिए खाते हैं। और जब हम मनोरंजन के लिए या अपनी जीभ को, रसना को प्लेजेंट देने के लिए खाते हैं ना, तब वो पाप की प्रवृत्ति बन जाती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। ये जब भी आप प्रतिक्रमण करने बैठेंगे तो ये सोचना कि आज दिन भर में मैंने कुछ ऐसा किया है, अगर किया है तो सरलता से हृदय से माफी मांगना। ठीक है, तो ये पुण्य, पाप, प्रॉमिस और प्रतिक्रमण है। अब हम चलते हैं क्यू की ओर। क्यू इज फॉर, क्यू किसको क्या कहता है? वैसे पी में बहुत सारी चीजें मुझे बतानी थी, प्रॉमिस के बारे में, पचकान मतलब करने से क्या क्या फायदा होता है, पचकान करने से हम बहुत सारी होता है ना, समय समय पे अगर हम पचकान करते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी से घिर जाते हैं। लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा, कभी किसी साल, तो मैं बताऊंगी। तो क्यू फॉर है क्वाइट, यानी कि शांति। अब शांति की चाह सब रखते हैं, पर शांत कौन रहता है? उन्हें ही शांति मिलती है। ठीक है, जब हम दूसरों को शांति पहुंचाते हैं और सबके लिए परेशानी मुक्त, चिंता मुक्त, ये सारी इन सब से दूर रहते हैं, तो हमें जल्द ही जल्द शांति की प्राप्ति होती है। हमें शांति से जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों का अवॉइड करना चाहिए। और मन की शांति रखने के लिए मैं महत्वपूर्ण 5 सूत्र बता रही हूँ, उन सूत्र को जरूर फॉलो करें। सबसे पहला कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, कभी भी सकारात्मक, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें, कभी भी नेगेटिव थॉट्स न रखें, और अपने माइंड को हमेशा कूल रखें। कल को होता है ना कि कभी कभी ऐसे लगता है कि हम अगर कोई हमारा विरोधी है, या हमारा जो भी जिससे हमारी नहीं बन रही है, या जिससे हमारा कंपटीशन है, उसमें मतलब उसने हमें कुछ कह दिया और हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, नहीं। मन में हमेशा रखना, शांति का एक सबसे कह सकते हो एकदम डिसिप्लिन मार्ग है कि नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, नो कंप्लेन। ना तो किसी से प्रतियोगिता की भावना रखना, ना किसी से तुलना करना, ना किसी की शिकायत करना। ये 3 ऐसी चीजें हैं इंपॉर्टेंट कि नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, नो कंप्लेन। यदि हम कि हमारे जीवन में अशांति क्यों होती है, अरे इसने फर्स्ट आया है, या आज इसके पास इतना आया है मेरे पास नहीं है, मैं ये ऐसा करके दिखाऊंगा, इसके पास साइकिल आई है, इसके पास बाइसाइकिल आई है, इसके पास ये है वो है। तो कंपैरिजन और कंपटीशन होती है ना, तब हम कंप्लेन करते हैं और तब हमारे जीवन में अशांति का प्रवेश होता है। तो शांति का सबसे बेस्ट वे है कि ना तो किसी अपने मन को हमेशा प्रतियोगिता से दूर रखना, मुझे खुद से बेस्ट करना है। ये नहीं कि मुझे दूसरों से बेस्ट करने के लिए मैं अपने मन को शांत कर लूं। आज इस बार मेरे 90% आए हैं, कोई बात नहीं, मैं खुद से खुद का कंपटीशन करता हूँ कि मैं इस बार अगली बार 95 लेके आऊंगा। ये नहीं कि मैं फर्स्ट वाले से जेलसी करने लग जाऊं, या जो सेकंड आया है या जिसके 98 मार्क्स है उससे जेलसी करने लग जाऊं, उसके साथ में मतलब होता है ना उसके साथ अपना व्यवहार खराब कर लूं, ऐसा नहीं। आप अपने आप से कंपटीशन करिए, अपने आप की तुलना मतलब खुद से करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। तो ना तो किसी से कंपटीशन की भावना रखना जीवन में, ना किसी से कंपैरिजन करना, और ना ही किसी से कंप्लेन करना। और जैसा माहौल मिले, तीसरा इंपॉर्टेंट है, जैसा माहौल मिले उस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करिए। किसी दिन अनुकूलता होती है, किसी दिन प्रतिकूलता होती है, कोई बात नहीं। आज सब दिन एक जैसे नहीं होते ना, कभी सुख है, कभी मतलब दुख है ना। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। तो जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, और इन आते जाते सुख दुख में आपको हमेशा मस्त रहना है, यही भावना रखनी है। और जैसा माहौल मिले अपने आप को एडजस्टमेंट करिए। ठीक है, और सबसे उसके बाद है कि अपने आप को हमेशा स्माइली फेस रखिए। देखो, बुरा फेस रखने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, चाहे कितना भी कर लो।
लेकिन अगर हम हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा रखते हैं तो हमें हमेशा मुस्कुराने की आदत हो जाती है। और जो खुद मुस्कुराता है वही तो दूसरों के आंसू पोंछने में सफल हो पाता है, दूसरों को साता पहुंचा पाता है, दूसरों को जितनी भी उनकी असाता होती है, उनकी अशांति होती है, उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले खुद मतलब शांत रहो, काम रहो, कामनेस को अपने जीवन में अपनाओ और हमेशा अपने पुरुषार्थ और भाग्य, ये दो चीज हैं मैंने जीवन में सीखा है, हमेशा साथ चलते हैं। केवल पुरुषार्थी व्यक्ति भी नहीं कुछ कर सकता और केवल भाग्य के भरोसे व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। तो पुरुषार्थ मतलब वर्किंग पर्सन और डेस्टिनी, ये दोनों आपके साथ काम करती है। तो केवल ये नहीं है कि सिर्फ वर्क ही करता है, यदि आपके भाग्य में होगा ना तो मिलेगा, और केवल भाग्य होगा और आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वर्किंग, आप अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, वो भी और भाग्य दोनों साथ चलेंगे तभी होगा। ठीक है, तो ये क्वाइट के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं आर फॉर रात्रि भोजन त्याग की ओर, जो मोस्टली आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आर फॉर, सेकंड वाला कौन सा था? सेकंड वाला था इसका कंपटीशन, कंपैरिजन और कंप्लेन। अब हम रात्रि भोजन के बारे में करते हैं, उसके बाकी अन्य कोई अल्फाबेट बचेंगे तो मैं उसकी फोटो शेयर कर दूंगी, क्योंकि जितना समय हो पाएगा मैं उतना ही ले पाऊंगी इन चीजों को। ब्रीफ में पता है आप सभी को कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। आजकल तो इंटरमिटिंग फास्टिंग चलती है ना, बहुत सारी चीजें चलती है जो कहती है कि 6 आफ्टर 6 नो ईटिंग। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने भी इसको फॉलो किया है, ठीक है कभी कभी प्रसंग हो जाता है, बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जब तक हम मतलब घर में रहें तो जितना संभव हो सके या जिन जिन जगहों पे संभव हो सके वहां पर रात्रि भोजन नहीं करिए, क्योंकि रात्रि भोजन अपने हेल्थ को बिगाड़ता है। और सबसे पहले तो हम भगवान की आज्ञा का क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा क्या बताया, सूर्योदय से सूर्यास्त तक बताया है ना। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि आजकल जो बताते हैं कि जो हमारी पेट की जठर अग्नि होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक बहुत अच्छे से वर्क करता है। आफ्टर सनसेट आप जो भी खाना खाते हैं वो जो भोजन है वो पेट में सड़ने लगता है, या उससे बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। तो सबसे पहले रात्रि भोजन त्याग करने से हमें जैनिज्म में क्या हम चलते हैं उसकी ओर, क्या फायदा होता है कि जीवों को अभयदान मिलता है। लाइट में जो मच्छर होते हैं या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भोजन में गिरते हैं और हम न जाने अनजाने अनजाने में मांसाहार का दोष में भागीदार बनते हैं। तो जीवों को अभयदान मिलता है, मांसाहार का दोष नहीं लगता। अहिंसा का व्रत, क्योंकि हम रात को एकदम अच्छे से होता है ना, जैन चौका क्या होता है, रात को पूरी चौके की सफाई, चौका मतलब रसोई सफाई करके गैस पट्टी पे और एक कपड़ा और बांध देते थे, ताकि सुबह जब बर्नर होता है ना, जो गैस स्टोव होता है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े या सूक्ष्म जीव नहीं हो। महिलाओं को, लेडीज को मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि एक तो रात को घर में बासी बर्तन मत रखिएगा, और दूसरी बात, जब भी आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप चौका जलाएं या चूल्हा जब भी रसोई में काम करें, तो आसपास एक अच्छे से कपड़े से उसको, अगर कोई जीव है तो हटा दे। बर्नर का जो होता है ना, उन्हें खोल के अवश्य देखें क्या उनमें इनमें कोई छोटे छोटे कॉकरोच, कोई तिलचट्टा कोई फंसा हुआ तो नहीं है। ये जरूर ध्यान रखें, ये विवेक जरूर लेडीज रखें इस सब बातों में। और ज्यादा आप मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, ये मैंने आपको बताया ही था। और क्योंकि आजकल 16 और 8 घंटे का चलता है ना, 16 घंटे की इंटरमीटिंग फास्टिंग करते हैं लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड वाले, जो भी उनके तथाकथित लोग हैं वो करते हैं। तो उन्होंने इस चीज को अपनाया है, वो चीज हमारी जैन भगवंतों ने काफी समय पहले कह दिया कि रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसकी ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप भी रात्रि भोजन करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन आप एक काम करिए कि आप कोशिश करिए कि रात को नहीं खाएं। ठीक है, आप एक बार करेंगे त्याग, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और फिर पूरा रात्रि भोजन त्याग करके भगवान के पक्के और अच्छे सच्चे श्रावक बन जाएंगे। तो हो सके तो रात्रि भोजन का त्याग करिएगा। और बहुत सारे जब हम रात को नहीं खाते, बहुत सारे पार्टीज वगैरह में तो बहुत सारे दुर्व्यसन होते हैं, अभी हम व्यसन के बारे में पढ़ेंगे, तो उनसे भी बच जाते हैं और मन और इंद्रियां वश में हो जाती है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हम अगर रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट होता है।
ठीक है, अब हम चलते हैं एस फॉर सामायिक। सामायिक के बारे में क्या कहूं, समता की आय है, ये मेरे जीवन में, ये मान के चलना कि ये मेरे जीवन की ये अर्निंग है। वो तथाकथित हम पैसे तो बनाते हैं, बड़े होके इनकम तो करते हैं, लेकिन वो आपकी आय नहीं है, वो आपके, ठीक है, परिवार के लिए या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है, लेकिन आपकी आत्मा की आय कौन सी है, वो है सामायिक। सम यानी कि समता, आय मत आय, और एक यानी कि समता की आय जो है वो सामायिक है। तो प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य करें। 48 मिनट हम रील्स स्क्रॉल करने में, वीडियोस में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमें 48 मिनट क्या, उससे 2 या 3 घंटे भी हो जाए ना तो भी एहसास नहीं होता। हम क्या लिंक, किस वजह से हमने फोन उठाया था, वो बाद में देखते हैं, दूसरा कोई नोटिफिकेशन आया उसको ऑन करके पहले उसको देखते हैं, और देखते देखते कितने सारे रील्स न जाने स्क्रॉल कर देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि 1 से 2 घंटे में बीत जाते हैं। तो आप अपने मन को ही समझाइए कि मेरे को, ठीक है, देखो, मैं भी टेक्नोलॉजी से ही मैं भी पढ़ा रही हूँ, मैं कोई मोबाइल या किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे होना चाहिए, मेरी आत्मा को आय देनी चाहिए। जैसे मेरे शरीर को भोजन मिल रहा है ना, मैं रोज कुछ ना कुछ पकवान खा रहा हूँ, मेरी आत्मा का भोजन क्या है, ये मान के चलिए, मेरी आत्मा की आय, मेरी आत्मा का भोजन सामायिक है। एक शुद्ध सामायिक करना, जो 48 मिनट तक सभी पापों का त्याग करते हैं। अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो ना, तो एक सामायिक में आप एक मुनि के रूप में होते हो। मैं छोटे शॉर्ट में बताती हूँ कैसे, कि जब आप सामायिक करते हो तो आप 6 काय के जीवों को अभयदान देते हो। जब आप सामायिक करते हो तो एकदम मुनि के वेश में ही करते हैं, जैसे श्रावक होते हैं वो अपना चोल पट्टा वगैरह वैसे लगा के करते हैं, लेडीज भी हैं वो उसी तरीके से करती है। तो हम 10 मन 10 वचन और 12 काया के अशुभ प्रवृत्तियों को टालकर हम सामायिक करते हैं, 32 दोषों को टालकर सामायिक करते हैं। और सामायिक से आपको समभाव की प्राप्ति होती है। मान के चलिए आपका संसार में, आप बहुत सारी उलझनों में हो, कोई बात नहीं, गुरु भगवंतों को याद करके शुद्ध सामायिक का पचकान करिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग नहीं करते हैं उनसे निवेदन है कि अगर आप धीरे धीरे शुरू करेंगे, आप इस क्लास का यही मान लो कि, होता ना कि इस क्लास का एसेंस क्या है, मैं भी तो कुछ चाहती हूँ ना, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप एक सामायिक जरूर करें। बच्चों हैं, बच्चों हफ्ते में एक सामायिक का नियम अवश्य लें। जितना हो सके आप अपना सामायिक करें, क्योंकि सामायिक में हम अतिक्रम, व्यतिक्रम, पाप की जो 4 सीढ़ियां ना, कौन कौन सी है पाप की 4 सीढ़ियां। सबसे पहले अतिक्रम, यानी कि पाप करने का सोचना, वो क्या होता है, पाप अतिक्रम। उसके बाद होता है व्यतिक्रम, पाप करने के लिए उन साधनों को इकट्ठा करना, ठीक है। उसके बाद होता है अतिचार, यानी कि पाप करने के लिए प्रवृत्त होना कि बस, और चौथा होता है अनाचार, पाप क्रिया कर लेना। इन चारों, जो पाप की 4 सीढ़ियां होती है ना, उनसे हम बच जाते हैं। और सामायिक करने में मैं क्या बताऊं आपको, कितनी मतलब ऐसी कहानियां है, पुण्य श्रावक की कहानी है, बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने सामायिक की दलाली का कितना भारी मूल्य बताया है। देवता की, जो देवलोक में होता है ना, वो भी तरसते हैं कि काश हम मनुष्य होते तो हम क्या करते, हम भी सामायिक करते। देवता भी तरसते हैं, तो उस आय को तो उसको आप कर सकते हैं, तो आप क्रोध मान माया लोभ सारे कषाय हल्का हो जाते हैं, 6 कायों की जीवों की रक्षा करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको मी टाइम मिल जाता है, अपना सेल्फ टाइम जो आजकल चलता है ना, मी टाइम, वो हो जाता है। जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो संवर से शुरू करिए। संवर में मान लो कि, ठीक है ना, संवर को क्या होता है कि जब नए कर्म को आगमन को जो रोकता है वो संवर कहलाता है। जितना मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, तो आप कोशिश करिएगा कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से मैं ये पचकांड का पाठ करूं। अगर नहीं आता है तो 3 अवकार गिन के मैं कम से कम 15-20 मिनट एक जगह बैठ के संवर करूं। 3 अवकार गिन के बैठना, 3 अवकार गिन के उठना। और अगर आपको आता है तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, एगा विहम तिविहीणम न करेमि मनसा वैसा कायसा तस बनते पड़िकमामि निंदामि गरियामि अप्पणम वोसिरामि। इसका ये सवर का पाठ है, वो आप इसे जरूर बोल के करें। ठीक है, तो राजा श्रेणी वाली भी आपने सुन रखी होगी, पिछले, मैंने आपको पिछले साल 4 वो के बारे में बताया था, और पुण्य श्रावक की उसमें एक कहानी थी, तो आप अवश्य करें। नेक्स्ट हम चलते हैं तत्व की ओर। मैं चाहूंगी कि अगर हेमंत अंकल, अगर कोई हमारे आज के मुख्य गेस्ट हैं,
तो आप उनका भी नाम ले लें। चलिए हम चलते हैं तत्व की ओर। तत्व की डिटेल करूं तो तत्व की पूरी एक क्लास हो जाती है, मतलब 1 महीने 2 महीने तक तत्व चर्चा चलती है, लेकिन मुझे यहाँ पे शॉर्ट में बताना है ना। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको 9 तत्वों के बारे में 9 तत्वों के बारे में बताऊं। तत्व क्या, यानी कि किसी भी पदार्थ या वस्तु का स्वरूप जो हमेशा के लिए अस्तित्व में रहता है। 9 प्रकार के तत्व होते हैं। मैं आपको बच्चों के हिसाब से शॉर्ट में ही बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग लिख रहे हैं हम एक दिन में एक सामायिक करते हैं, नहीं करते हैं तो आप जरूर शुरू करना, ठीक है। तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, जिसके बारे में अभी हमने समझा था, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना। इसके 3 तत्वों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, जीव इसके पाप पुण्य और मोक्ष के बारे में। बाकी कभी यथासंभव समय मिलेगा तो फिर मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने टी कर लिया। मैं एक बार सिर्फ आपको सब बता रही हूँ ताकि हो सके कि मौका मिलेगा नेक्स्ट साल तो हम जरूर करेंगे। उपकरण, ये जैनिज्म, आप जैन बच्चे हो, आपको मरासा और के आपको जैनोलॉजी के सारे उपकरण पता होने चाहिए कि सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि करने में जो काम होने वाली वस्तुएं हैं वो उपकरण धार्मिक उपकरण कहलाते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जिन्हें खरीदने और खरीदने के बाद उन वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग करने से बहुत पाप लगता है, लेकिन पुण्य का बैलेंस कम है। लेकिन ये ऐसे हैं उपकरण, अपने पास रखने से मन में भावना आती है, इनको देखते हैं, अच्छा आज मुंहपत्ती दिखी, चलो मैं सामायिक कर लेता हूँ। आसन होते हैं मुख्य इसके उपकरण है सामायिक के, आसन, मुंहपत्ती, रजोहरण जिसके बारे में मैं कल ओ से ओघा में बताया था, पूंजनी, चोलपट्टा, है ना, पुस्तक, पुस्तक रखने की ठवनी। इसलिए हमें रोज सामायिक करनी चाहिए और भावना रखनी चाहिए, ये उपकरण अपने पास रखने चाहिए ताकि हम वैरा सकें, ठीक है। वैराना, वैराना मतलब अगर किसी आपके पास होंगे और किसी साधु साध्वी भगवंत को जरूरत हुई और आपने उनसे पूछा तो आप उनको दोहरा सकते हैं गोचरी के रूप में, ठीक है। तो ये सारे उपकरण हैं हमारे। यू से हमने क्या लिया है? उपकरण। नेक्स्ट हम चलते हैं वी की तरफ। ये वी से हमने लिया है व्यसन। व्यसन क्या होते हैं? जिन आदतों से, मतलब कह दो जीवन में बुरी आदतों का लगना या बुरी आदत, वो क्या होती है? व्यसन होती है। 7 प्रकार के कुव्यसन है: जुआ, मांस खाना, मदिरापान, वैश्यागमन, शिकार, पर स्त्री गमन, चोरी करना। इनमें से कोई एक भी व्यसन अच्छा है क्या? कोई मानता है कि इनमें से एक भी व्यसन अच्छा है? नहीं। तो आपने इन 7 कुव्यसनों का त्याग किया है? देखो, जो चीज नहीं करते ना उस चीज का हमें त्याग कर देना चाहिए। व्रत पचकाण यही होते हैं, यही संदेश देते हैं कि जो चीज हम नहीं करते हैं उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। जुआ खेलना यानी कि गैम्बलिंग करना, आजकल गैम्बलिंग बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं करनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, मैंने आपको वेज और नॉन वेज होटल्स के बारे में भी बताया था। ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, है ना, प्रोस्टिट्यूट वाला, हंटिंग नहीं करना चाहिए शिकार करने का, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी नहीं होने चाहिए, और थेफ्ट भी नहीं करना चाहिए, यानी कि चोरी भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें कभी भी अपने जीवन में नहीं करना, ये सारे एक महापाप है। जो करता है उसकी जीवन का होता है ना कि दुर्गति में जाता ही जाता है। और एक व्यसन को अपनाओगे ना तो ये धीरे धीरे सातों कुव्यसन आपके जीवन में आएंगे। आपने जुआ खेला, बहुत पैसे आए, अब आपने क्या करना शुरू कर दिया? ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया। ड्रिंकिंग के बाद प्रोस्टिट्यूट, वेश्यागमन, आपने शिकार करना। और मतलब अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आप जुए में हमेशा जीतोगे जीतोगे, आपने हारने लग गए लेकिन जुए की तो लत लग गई ना, तो उसके लिए अब आप चोरी करना भी शुरू कर दोगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है? इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको सावधानी रखनी है कि मैं अपने व्यसन को, अपने जीवन में नो एंट्री है, मेरी तो नो एंट्री है। मदिरापान मतलब ड्रिंकिंग, अल्कोहल का सेवन करना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वी, वी कर दिया।
वाटर सेफ्टी की ओर। बहुत अच्छी बात है, आप सबका त्याग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पूरी दुनिया में जितना पानी है ना, उतना बताते हैं कि कुछ परसेंट ही पानी पीने योग्य है, लेकिन हम फिर भी बहुत सारा पानी इसको वेस्ट करते रहते हैं। बहुत सारे अपने गाँव में या फिर जैसे समर्स चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पानी की। हम क्या करते हैं वाटर सेफ्टी के लिए? करते हैं हम ब्रश करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं। पानी की बाल्टी शावर ऑन किया, नहा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि एक बूंद पानी की बूंद में 36,450 टाइप्स ऑफ जीव पाए जाते हैं, है ना? तो उन जीवों की रक्षा करने क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, देखो दैनिक कार्य करना पड़ता है, मैं भी आपके जैसे ही हूँ, मुझे भी करना पड़ता, लेकिन हम करते समय थोड़ी सावधानी तो रखें। जब हमें पानी का जितना उपयोग हो सके उतना ही हमें करना चाहिए, और जितना हो सके कि मतलब धोवन पानी पीना चाहिए, अनछाना पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, है ना? जो धोवन पानी जैसे एल्कलाइन वाटर कहते हैं, आजकल एल्कलाइन वाटर का इतना चलन में है, वो धोवन पानी है। हमारे तो भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने पहले ही बता दिया एल्कलाइन वाटर के बारे में। तो जितना हो सके कि वाटर सेफ्टी करना चाहिए, ठीक है? जितना हो सके आपको वाटर को सेव करना चाहिए, ताकि आपकी ज़िम्मेदारी है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि एक तो हम पाप से बचते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी सुलभ पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? त्राहिमाम हो जाता है ना? अगर एक घड़ी भी हमें प्यास लगी और उसके टाइम पानी नहीं मिले तो क्या होता है? तो सोचो, जिन लोगों को रूटीन में ऐसा फेस करना पड़ता है, उनके लिए क्या दिक्कत होती है। तो जो पानी हम बचाते हैं, वो उनके लिए काम आ जाता है। ठीक है? तो ये सब ध्यान रखना कि कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना। इसके बाद है एक्स-रे, एक्स-रे फॉर योरसेल्फ। जब हम कोई भी एक्स-रे करते हैं ना, हड्डियों का क्रैक या फ्रैक्चर देखने के डॉक्टर एक्स-रे बोल देता है कि इंटरनली चल क्या रहा है, उसके लिए वो क्या बोलता है? एक्स-रे बोल देता है। तो हमारे भीतर मन में क्या चल रहा है उसका हम कभी एक्स-रे करते हैं क्या? कि क्या हम देखते हैं, चिंतन करते हैं कि आज दिन भर में मेरे मन में कितनी बार बुरे भाव आए हैं, कितनी बार बुरे विचार आए हैं? दिन में आज मैंने अपने वचन से कितनी बार कठोर शब्दों का प्रयोग किया है? किसको मैंने तुकारे से बोला है, किसको मैंने गलत बोला है, किसके साथ मैंने अब्यूजिंग वर्ड किया है, कभी एनालिसिस करते हैं? और क्या आज मैंने अपनी काया से, अपनी बॉडी से किसी के लिए साथ गलत तो नहीं किया है, कोई गलत आचरण तो नहीं किया है? इसके बारे में भी सुनना। तो ये एक्स-रे कब करेंगे? जब हम एकांत में बैठेंगे, सामायिक साधना या रात को सोते समय, जब भी होता है ना, वो एनालिसिस करेंगे, उसको आप अपने जीवन में अपनाएँगे, तो हमें प्रतिपल हम आत्मा के प्रति, अपने पाप कर्मों के प्रति सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे। ठीक है? ये एक्स है, अब लास्ट 2 लेटर्स बचे हैं वाई एंड जेड। वाई से क्या है? यतना, यानी कि जीवों पर दया करना। यतना जैन धर्म का प्राण है, यानी कि यतना जो है वो जैन धर्म की वायु, जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, जैन धर्म को जीवित रखने के लिए जैन धर्म का जो ऑक्सीजन है वो यतना है। यतना यानी कि जीवों पर दया करना। यदि हम एक दूसरे को, जीवों के ऊपर दया नहीं करेंगे, सोचो संसार में कितना हाहाकार हो जाएगा। आज प्रीवियस मंथ में 2-3 दिन के लिए युद्ध छुड़ा था इंडिया पाकिस्तान का, तो सब लोगों को कितने पैनिक हो गए थे, कितना डर, कितना भय लगा था ना। तो जो आपको ये देखना है कि जो मेरे साथ आस-पास जीव हैं, क्या मैं उनके साथ यत्नपूर्वक व्यवहार करता हूँ? क्या मैं उन जीवों पर दया रखता हूँ? मतलब हमारे शास्त्र में 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है कि जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयमासे जयम सये, जयम भुजन्तु भासन्तो पावकमं न बन्धई। यानी कि जो जीव हमेशा यत्न से चलता है, यत्न मतलब सावधानी से चलता है, बैठता है, खड़े रहता है, सोता है, खाता है, बोलता है, वो कभी भी अपने जीवन में पाप कर्म बंद नहीं कर सकता। देखो, जो हम क्या है, अभी मनुष्य हैं, ना तो हमने दीक्षा ली है, ना हम साधु हैं, ना साध्वी हैं, तो हम कौन-सा धर्म कर सकते हैं? दिन भर जीवन पर्यंत वो है यत्न का धर्म, कि अयत्ना से हमेशा जीवों को कितना दुःख होता है। अब ये यत्नपूर्वक अगर आप चलते हैं, तो नीचे कोई चींटी-मकोड़े, फूल-पत्ते आते हैं, अब तो हम सावधानी रख सकते हैं। मान लो मम्मी ने क्या किया है, कोई खीरा या लौकी या कोई ऐसा छिलका उतारा है सब्जियों का, वो ज़मीन पे पड़ा है और आपने उसको पैर रख दिया, उसमें जीव तो हैं। जैन धर्म तो पत्ती, फूल सब में बताता है,
उसमें जीव तो है ना, और आपने उस पे पैर रख दिया तो उस जीव को कितनी मतलब हिंसा के भागीदार बन गए। आपको तुरंत क्या करना है, उन सभी अगर कोई पैर में कोई हरे, और एक तो हरे घास पर जितना हो सके कम चलना, हरे घास पर कभी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आजकल मैरिजेस गार्डन में लोग करते हैं, हमारे जैनिज्म लोग ही करते हैं, जैन लोग जिन्हें हम कहते हैं कि जैन धर्म में ये है वो है, वो ही नहीं समझते हैं, वो भी करते हैं। बट ठीक है, आप जितना हो सके प्रयास करिए इन सब चीजों का, कि आप यत्न करें। ठीक है, उसके बाद है जेड। मैं जेड लास्ट है, उसके बाद मैं हेमंत अंकल से कहूंगी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनसे हम बात करेंगे। जेड एंड लास्ट है ये हमारा एबीसीडी जैनिज्म का, जिंदगी, है ना। तो आपने काफी टाइम ये सुना होगा कि ये जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, अगर इसे टेस्ट लेंगे तो भी ये पिघलेगी, और वेस्ट करेंगे यानी कि मतलब कह सकते हैं ना कि उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो भी वो पिघलेगी। अब टेस्ट कैसे लेना है, कि बहुत सबसे अच्छे से व्यवहार करना है, सबसे सबको अच्छे से मतलब साता पहुंचाने का कार्य करना है ना। शायद मतलब मान लो अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उससे माफी मांग लें, आपने बहुत अच्छा काम किया है ऐसे कह के लोगों का उत्साह बढ़ाएं, है ना। और हमेशा एक साथ में टुगेदरनेस की भावना रखें, और खूब अच्छे से शांति से ये जितने भी 25 लेटर्स है ना जो रिमेनिंग जेड के अलावा 26 में से, उन सभी जीवों को, उस सभी तत्वों को, उन सभी बातों को अपने लाइफ में उतारेंगे तो आपकी जिंदगी एकदम परफेक्ट जिंदगी हो जाएगी, है ना। सब तरफ क्या रहता है आजकल, अशांति और इन सब चीजों का माहौल रहता है अपनी लाइफ में, अगर हम रूटीन में जाते हैं ना तो सब तरफ यही रहता है। लेकिन हम अगर अपने जीवन में शांति से और साताकारी से रहेंगे तो जीवन जिंदगी जीने का बहुत मजा आएगा। क्योंकि जीवन में मान लो चाहे आज पॉजिटिव हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, कुछ भी हो, आप अपने जीवन में अपना कर्तव्य करते रहेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, कितनी भी मुसीबतें आएगी आप उस चीज को हटा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी जेड से लव यू जिंदगी, अपने जिंदगी को हमेशा कहना कि हम, हाँ मुझे आपसे प्रेम है, आपसे स्नेह है, अपने आप से भी सेल्फ लव हमेशा करना। ये छोटा सा भजन है, हम गुनगुनाएंगे और फिर आगे की जानकारी मैं दूंगी आपको। अपना कर्तव्य करते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा, आंधी हो चाहे तूफान हो, चिंता करने से कैसे चलेगा। जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से है गम। जिनको अपना समझते हैं हम, ज्यादा मिलते उन्हीं से है गम। साए रहते नहीं एक सम, चिंता करने से कैसे चलेगा, अपना कर्तव्य करते रहो, चिंता करने से कैसे चलेगा। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई साथी नहीं। माना मंजिल बहुत दूर है, साथ में कोई साथी नहीं। आत्मबल को बढ़ाते चलो, चिंता करने से कैसे चलेगा। तो यही जिंदगी आ कहती है, और जिंदगी को इसी तरीके से जिए। चलिए, मैं चाहूंगी आदरणीय श्रीमान हेमंत अंकल, आप हमारे कार्यक्रम में अगर कोई अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं तो उन्हें अवश्य बुलाएं। गेम्स खेलेंगे, आप लोग गेम गेम नहीं लिखें, अगर टाइम रहेगा तो खेलेंगे। ठीक है, मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ। जी हेमंत अंकल, आपको अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ सब। कोई अतिथि हमारे साथ गण जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि हम भी उनसे आशीर्वचन लेवें।
हाँ जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछ रहा था, राजू जी बुलेट तो बनवा दिया था और हाँ, मैं थोड़ा 10 मिनट लेट जुड़ा था। और किस कोई किस बात को नहीं। जोड़ा था आपने? बस राजू जी थे, और अगर महामंत्री साहब जुड़े हैं या और भी कोई जुड़े हैं हमारे साथ, तो आयुषी जी एक बार देखिए। आयुषी जी देखिए कि हमारे साथ वीरेंद्र जी जैन या और सपन भैया या और भी कोई जुड़े हैं। शुरू में तो जुड़े हुए थे, अभी देखिए अभी है नहीं। अच्छा। अगर तपन जी और वीरेंद्र जी सुन रहे हैं। हाँ, प्लीज अपना रेज हैंड या मैसेज कर दीजिए। हाँ, किरण जैन के आयुषी नाम जी। से है, वो भी वीरेंद्र जी जैन का ही है। किसका? किरण जैन का ऐसा कोई लिखा है ना नाम। वीरेंद्र अंकल उससे स्टार्ट पहले ही मैं नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला संघ की लीला जी कोठारी भी है जी, उपस्थित, तो जी, उनको दो हमारे शब्द कार्यक्रम बोलने की पुरस्कार सौजन्य करता है श्रीमती लीला जी कोठारी, हमारे राष्ट्रीय महिला संघ की अध्यक्षा। उनसे निवेदन है कि वह भी आशीर्वचन जरूर दें। मैं देख रही थी लगातार वो हमारे साथ जुड़े थे शिविर में। मैं चाहूंगी कि आप हम सभी को अपने आशीर्वचन दें। जय अनम्यूट जिनेन्द्र करके साहब, बोलो। प्रणाम। जी, आप अनम्यूट हैं। 1 मिनट। आयुषी जी 1 मिनट देखिए। आप अनम्यूट हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ठीक है। जी, आवाज आ रही है। हाँ सर, जय जिनेन्द्र दर्शना जी। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। पंच प्रविष्टि को वंदन नमन। आचार्य श्री के चरणों में वंदन नमन। बहुत ही हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष प्रज्ञा जागरण मंगलम की टीम ये ऑनलाइन संस्कार शिविर का आयोजन कर रही है। वास्तव में संस्कारों की बहुत ही आवश्यकता है कि बचपन के ही संस्कार बालक बालिकाओं का भविष्य निर्धारण करते हैं। और जो प्रबंध संयोजक दर्शना जी भाटिया है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से शिविर का संचालन करती है। हमें प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय महिला संघ इस शिविर की प्रतिभागियों को पुरस्कार करने का सौभाग्य मिला है। और मैं और मेरी साथ पिंकी जी बापना, रेखा जी बोरा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय महिला संघ की हर प्रवृत्ति को पूरा सहयोग करती है। एक बार मैं पुनः सभी प्रतिभागी को और प्रज्ञा जागरण में टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बहुत धन्यवाद। आपने प्रबंध संयोजक हमारे हेमंत अंकल छोड़ दिए, उनका मुख्य सहयोग है जो हम ये कर पा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमेशा आगे भी अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई थी या और भी प्रोग्राम होते हैं, आपका सहयोग हमेशा अतुल्य और कह सकती हूँ सम्मान्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। मैं आप सभी बच्चों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ जो आपने इतने सारे बच्चों के लिए प्राइज के लिए सोचा। और तहे दिल से आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। मैं चाहूंगी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी सा हिंगड़, उनसे भी चाहूंगी 2 वचन सुने हम। मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप काफी हमेशा जुड़ते हैं हमारे साथ शिविर में और बहुत अच्छे से तल्लीनता से सुनते हैं। मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम। जय जिनेन्द्र साहब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। फोन नहीं काट रही। जी, आवाज आ रही है। जी, सादर जय जिनेन्द्र सभी को। आदरणीय हेमंत जी कोठारी साहब, लीला जी कोठारी जी, दर्शना जी, आपने ये 5 दिवसीय शिविर का आयोजन कर बच्चों का जो ज्ञानवर्धन किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से सलीके से किया है। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जिस प्रकार से बच्चों को समझाने की कोशिश करी है, वह बहुत ही प्रेरणादायक है। और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। सादर जय जिनेन्द्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत अंकल कोई और जुड़े हैं हमारे साथ, फिर हम आगे के प्रोग्राम के बारे में कि कैसे प्रतियोगिता होगी, क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई और अपने विचार रखना चाहेंगे तो उनको भी सुनेंगे, क्योंकि लास्ट दिन है, थोड़ा सा डिले होगा, इट्स ओके, लेकिन हम सारी चीजें अच्छे से करेंगे। मेरा ये अ, निवेदन है कि महामंत्री जी पहले शुरू में जुड़े हुए थे, अभी जी, शायद नहीं है, और सपन जी भी नहीं है, जी, तो जी, आप अपनी आगे की गतिविधि जारी रखिए। अगर वो ठीक है। जुड़ेंगे तो मैं उनको बोल दूंगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, तो व्हाट्सएप पे आपको वैसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको गूगल लिंक भेजा जाएगा
ठीक है, कल जो भी कंपटीशन होगा नहीं होगा उसके बारे में मैं सब चीजें ग्रुप में डालूंगी। मुझे व्यक्तिगत मैसेज या संदेश नहीं भेजें। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप सबके मेरा सबसे पहला फर्स्ट इंटेंशन रहेगा कि आप सबके नेम, एड्रेस सही तरीके से लें ताकि आप सब तक गिफ्ट्स पहुँच सके। इस पूरे प्रोसेस में आप ये मान के चलिएगा टाइम लगेगा क्योंकि हम सारे नेम और एड्रेस कलेक्ट करेंगे देन आप तक पहुँचेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी किसी भी तरीके से हड़बड़ मत करिएगा। आपका मेन उद्देश्य था शिविर को अटेंड करने का, उसके बारे में भी आप अपना ज़रूर लिखना। ठीक है? तो हम कुछ जो भी आप अपने रिव्यूज़ लिखेंगे, वो हम हमारी श्रमण संस्कृति में जो हमारे संघ का मुख्य पृष्ठ है, वहाँ पर भी भेजेंगे। तो आप अपने रिव्यूज़ भी लिखना। इसके अलावा कॉम्पिटिशन होगा या नहीं होगा, उसकी सूचना मैं कल दूँगी आपको। जो मेगा प्रतियोगिता बताई थी, उसमें आपको क्या करना है, वो मेगा प्रतियोगिता हो सकता है दोपहर में ही हो, 2 से 3 के बीच में ही, कुछ 15 या 20 मिनट के आसपास होगा, अगर जो होगा तो संभव हुआ तो। क्योंकि हमारी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो हम सोच रहे हैं कि होगा या नहीं इसीलिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी क्लास में आपने पढ़ा है ना, के से लेके जेड तक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, के से लेके जेड तक, प्रीवियस क्लासेस का मैं कुछ भी नहीं डालूँगी उसमें क्वेश्चन आंसर। केस अगर होगा ये प्रतियोगिता तो के से जेड तक ही आएगा। आपको के से जेड में ही सारा जितना जो मैंने क्लास में पूछा है वही आएगा। ठीक है? इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो भी वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। आई विल इनवाइट वन बाय वन। कोई भी ऐसा सवाल मत पूछना कि आज गेम होगा या नहीं, या आज होगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं ऑलरेडी जुड़े हुए। 5 दिवसीय जैनत्व संस्कार मंगलम शिविर और जैनत्व संस्कार मंगलम शिविर और ये जैन भजन अंताक्षरी, ये सारे ग्रुप्स हमारे ही प्रज्ञा जागरण के हैं। किसी ना किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, एक ग्रुप में ही जुड़ना है क्योंकि अगर आप बार-बार रिपीटेशन से ग्रुप में जुड़ते रहेंगे तो न जाने हमें कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं या आपको इस का लिंक जहाँ से मिल रहा है उस ग्रुप में ज़रूर आएगा। ठीक है? चलिए, आपको कुछ और लिखना है तो आप लिख दीजिए। क्या प्रश्न था? मैंने पढ़ा नहीं। केएलएम की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जिसने अभी तक अटेंड नहीं किया है, प्रज्ञा जागरण यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसमें सारे शिविर के वीडियोज़ हैं, प्रीवियसली भी और पहले भी। ठीक है, मैं अभी किसी को कुछ नया नहीं बताने वाली। 17 तारीख की वीडियो नहीं है, मैं मानती हूँ, क्योंकि उस दिन कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो हमारे जो टेक्निकल पर्सन है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट इट्स ओके। लेकिन आपके पास 16, 18, 19, 20 ये 4 चीज़ हैं, 4 दिन हैं जिसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड रहेगी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने शिविर में क्या सीखा और आप कौन-सा नियम ले रहे हैं? मैं सिर्फ नियम की बात कर रही हूँ, बाकी रिव्यूज बाद में लेंगे। आपने कौन सा एक नियम लिया है? नेक्स्ट टाइम 10 डेज शिविर रखना, ज़रूर हम रखने का प्रयास करेंगे। सामायिक का नियम लिया है, बहुत अच्छी बात है। रात्रि भोजन त्याग, किसी के पास भी 17 की रिकॉर्डिंग नहीं है तो आप चिंता मत करना। 17 को एल फॉर लेशिया और एल फॉर लव करवाया था। बहुत अच्छी बात है, सामायिक का नियम लिया है, बहुत सारे लोगों ने वाटर सेफ्टी का लिया है। मैं चाहती हूँ कि कुछ तो आपको इसका वैल्यूएबल आपको देना चाहिए, कुछ ना कुछ व्रत नियम लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ताकि वरना क्या है, साल दर साल शिविर होते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करेंगे, वही बातें रिपीट में मैं बोलती रहूँगी, वही आप सुनते रहेंगे, तो उससे किसी के भी जीवन में परिवर्तन नहीं आना। यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, रियल में कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर चेंज लाइए और एक ना एक व्रत नियम ज़रूर लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस में से किसी को कुछ बोलना है, तो आप अपना हैंड रेज़ कर दीजिए या अपना नाम लिख दीजिए कि मैं बोलना चाहती हूँ। तो मैं ज़रूर उनको मौका दूँगी। लिख दीजिए कि मुझे बोलना है या मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, नमामि खमामि का नियम। हैंड रेज़ देखते हैं किस-किस के हुए हैं, उनको हम मौका देते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले पूनम जैन है, उनको करती हूँ अनम्यूट। जी, बोलिए पूनम जैन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आपने ये शिविर लगाया, बहुत ही अच्छा लगा हमें ये शिविर, इसमें काफी कुछ सीखने को मिला हमें।
जी। सबसे पहले आप हेमंत अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हर साल ये इस तरह से एक शिविर का आयोजन करते हैं। जी और समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहे तो हम भी धर्म के प्रति अग्रसर होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, और बहुत सही। आपने बहुत ही अच्छे से पूरे जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट सिखाए हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और आपका मैं ये भी बोलना सबका चाहती हूँ धन्यवाद। कि जी जो ये मतलब कंपटीशन की भावना नहीं होके कुछ सीखने का स्थान है। तो हमारे को जो भी आप मतलब पुरस्कार राशि देना चाहते हैं, वो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो आप मुझे ना देके आप जीवदया में दे दीजिएगा। जी, बिल्कुल, आपके बहुत अच्छे और बहुत श्रेष्ठ अच्छी भाव बात। हैं। जी, थैंक यू। और तो आप कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट ईयर इसको 5 की जगह 10 डेज का लगाए। 5 डेज में तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लगता है कि अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है। सही है, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे समय के हिसाब बिल्कुल से इस बार कि 10 दिन का शिविर लगाएं। बहुत अच्छी बात है पूनम जी। अभी शानू जी बिरानी भी है उपस्थित हमारे, पूर्व राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष। मैं श्रीमती शानू जी बिरानी जी, आपसे निवेदन करूंगी कि अपना आशीर्वचन हम सबको देवें। आयुषी जी प्लीज अनम्यूट। किस नाम से हैं पूछ रहे हैं? शानू शानू जैन के नाम से है ना आगे। जी, जय जिनेन्द्र सर प्रणाम। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर। मैं तो ये सबसे ये बता रही हूँ कि मेरे 2 ओवरसीज कॉल आ रहे थे, तो मैंने मतलब कॉल ये कट कर किया। बाकी मुझे खुद को इतना इंटरेस्ट आ रहा था, इतने काम में भी होते हुए मैंने सब आपका सुना। आप इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे बच्चों को। बच्चों की जगह मैं हूं तो मैं एवरीडे क्लास अटेंड करूँ काम के साथ साथ। जी वाकई में ये तारीफे काबिल है आप जो पढ़ा रहे हो दर्शना जी। ये जी प्रज्ञा जागरण का जो सामूहिक प्रयास है, हेमंत जी, दर्शना जी और जो सब मिलकर कर रहे हैं, मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। बच्चों को तो कितना सीखने को मिला होगा। मुझे इतना सीखने को मिला, मुझे आधी स्टोरी पता नहीं थी। सब कुछ सुना है मैंने। जब भी मैं ये अटेंड करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में आप वो मतलब जो पढ़ाने की आपकी शैली है, उससे नहीं चाहते हुए भी आदमी सीख ले, इतना अच्छा है। इसके लिए बहुत थैंक बहुत यू वेरी मच। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी जरूर टीम को आपका बहुत साथ बहुत हमेशा रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सही कह रहे थे कि इसको 10 दिन का हो तो अच्छा है। क्या है कि वो दिन को तो हम काम में रहते हैं, हम तो काम वाले हैं, इसलिए अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बाकी ये शाम को 7 बजे हो ना, बच्चों को स्कूल वालों को सूट नहीं करता है। तो भले कंटिन्यूअस हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, तो अच्छा रहता है, सब सीख लेते हैं। जी थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रेक्षा कोठारी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आयुषी जी एक बार प्रेक्षा कोठारी को अनम्यूट करिए। जी जय जिनेन्द्र बेटा। जितेंद्र मैम, मुझे अच्छा लगा शिविर में और मैंने बहुत सीखा। और मैं बोल रही थी कि मुझे झूठ बोलने का त्याग लेना है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मन में ये देखो, नियम तो हम नहीं दिलाते हैं, लेकिन आप मन में एकदम दृढ़ संकल्प करना। कहते हैं ना, संकल्प सिद्धि जायते। तो संकल्प करना कि मैं कभी भी अब झूठ नहीं बोलूंगी, जब तक इतना मतलब जरूरी नहीं हो जाए कि मतलब मुझे कभी सहारा लेना पड़े, तो भी मैं अपने मन को समझाऊंगी नहीं, मैंने झूठ के पचकान लिए हैं। ठीक है, मन मन में रोज सुबह उठते ये मृषावाद यानी कि झूठ का है ना, अपने त्याग करती हूँ मैं कभी नहीं बोलूंगी, ये संकल्प हमेशा रखना। ठीक है, ठीक बहुत है। अच्छी बात है, बहुत बहुत अनुमोदना बेटा। चलिए, और किसी का हैंड रेज है तो देखते हैं। किरण जैन है, उनका करिए। मैं अनम्यूट है किरण जैन। किरण जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। किरण जी आपको अनम्यूट किया है, आप बोलिए। जी संकल्प पैसे किससे लिए थे? आपकी किरण जी आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए कट किरण जी गया जैन। हाँ हेलो जय जिनेन्द्र मैम। तो वापस हाँ से जय उसको जिनेन्द्र साहब। 420 लगे। मैम मैं कह रही हूँ ये शिविर आप 15 मिनट का रोज लगाए तो बच्चे को पाठशाला जैसा ज्ञान मिले। देखते हैं।
क्या हो सकता है? वैसे तो ये शिविर 5 दिवस से हम हर साल लगाते हैं। नहीं, वो शिविर तो ठीक है, पर रोज बच्चे कहीं पाठशाला नहीं जा पाए तो घर पे रह के कम से कम 15-20 मिनट कुछ न कुछ तो लर्न करेंगे बच्चे। देखते हैं अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे कि इसका मतलब रजिस्ट्रेशन करके बकायदा एज अ स्कूलिंग की तरह करने का विचार है या नहीं, देखते हैं। हेमंत ठीक, अंकल ये सब बोल रहे हैं कि डेली करने के लिए शिविर कुछ ऐसा हो जो बच्चे 10-15 मिनट या हर रविवार सीख सकें। बिल्कुल अपन तो इस दिशा में प्रयास करेंगे और अब ठीक। इसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब सबकी इच्छा है तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। थैंक यू अंकल। हाँ। चलिए सबका प्रयास रहेगा। साथ में प्रेरणा चौरड़िया, जल्दी से मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, फिर हम धीरे धीरे समापन की ओर चलते हैं। प्रेरणा जी चौरड़िया जी। जय जिनेंद्र। आयुषी जी, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच दर्शना दी, आपने इतना अच्छा समझाया इन 5 दिनों में। मैं केकड़ी भी जाने वाली थी ऑफलाइन के लिए शिविर में, लेकिन मेरा कोई रीजन की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन ये आपने जो ऑनलाइन किया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं शिविर में नहीं जा पाई, अब मैं क्या करूं। लेकिन ये वो उसके बाद ये 5 दिन वाला चालू हुआ ना, मैंने बहुत कुछ सीखा घर पे बैठ के। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमंत अंकल, ये शिविर हर साल कंडक्ट करवाने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत जैनिज्म की अल्फाबेट, और हर अल्फाबेट में इतनी इतनी कहानियां और इतनी अच्छी स्तुति सीखने को मिली। मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यूं ही बने रहें हमारे साथ। अविश जैन को हम अनम्यूट करते हैं। अविश कृष्णा जी, मंदसौर से वीरेंद्र जी जैन, राष्ट्रीय महामंत्री, वो भी जी, 1 मिनट में जुड़ रहे हैं, तो उनको भी आप थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अविश जैन, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आयुषी जी देखिए एक बार। जी, जय जिनेंद्र। अविश अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा। हो रहा है, आपकी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो। मैम मैं जय जिनेंद्र करता हूँ आपको। जय जिनेंद्र। मैम मैं नवकार मंत्र के बारे में कुछ बताना चाहता था। हाँ बताओ। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, हम्म। तो उसमें भी हम नवकार मंत्र का मतलब जाप कर सकते हैं। ऐसे मतलब जैसे हाँ, नमक डाला तो अपन आर्यन भगवान को नमस्कार हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल बताओ, मैंने सोचा था। हाँ, मिर्ची है, लाल मिर्च है, और उससे भी बता सकते हो। हाँ हाँ, और मिर्ची डालते तो सिद्ध भगवान को नमस्कार कर सकते हैं। और हल्दी डालते हैं तो मतलब आर्ययानम मतलब आचार्य भगवान को नमस्कार कर सकते हैं। और सूखा हम्म। धनिया डालते हैं तो उवजयनम उपाध्याय जी को नमस्कार कर सकते हैं। और राई डालते हैं हम्म। जब लोहे सव सवनम साधु साधुओं को नमस्कार कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये वर्ण मैंने भी सीखे। मैं भी जब आपकी जितनी थी ना शिविर में जाती थी, जब मैंने भी यही सब सीखा है कि रंग कैसे याद करनी है, ट्रिक होती है। कलर्स को उपाध्याय भगवान को, जैसे सबका बताया ना, हरा है, किसी का ब्लैक है, राई है, नमक है। बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट है हर्षिता अनीता गांधी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अगर उसके बाद आयुषी जी देखना, हमारे संघ के महामंत्री वीरेंद्र जी अगर जुड़े हैं तो उन्हें भी स्पॉटलाइट पे लाना। जी, हर्षिता अनीता गांधी, जिनका देखो वीडियो ऑन है, मैं उन्हीं को ही वीरेंद्र मौका दे जी जैन पाऊंगी को ना। आप समय दे दीजिए, 2 मिनट वो फिर निकल जाए। जी, जयजेंद्र अंकल प्रणाम। जय जिनेंद्र। जी, श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। आचार्य भगवान विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रज्ञा जागरण मंगलम द्वारा 5 दिवसीय ऑनलाइन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि दर्शना जी द्वारा बच्चों को काफी अच्छे से समझाया जा रहा है, और जिसमें 300-400 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें ज्ञानवर्धक जानकारी, कोकड़े, प्रश्नोत्तर, प्रतियोगिताएं, अन्य माध्यम से ये बहुत ही रोचक विषय लेकर हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत जी कोठारी, प्रधान संयोजक हमारे
संघ के धार्मिक परीक्षा के, और श्री दर्शना जी भाटिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा कि आप प्रज्ञा जागरण मंगलम के द्वारा प्रतिवर्ष ऑनलाइन प्रतियोगिता करते हैं, जिसमें काफी बच्चे लाभान्वित होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब राष्ट्रीय संघ द्वारा जो कार्य आपको सौंपा गया, जो प्रभारी बनाया गया है, तो आप इतना अच्छा सुंदर कार्य करके पूरे भारतवर्ष में शांत क्रांति संघ का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमारा संघ गौरवान्वित होता है। आप जैसे हमारे बुद्धिजीवी और जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको इस प्रकार कार्यक्रम करके, और हमें प्रसन्नता जब अत्यधिक होती है कि हमारे इस शिविर से काफी बच्चे लाभान्वित होते हैं, और हमें भी ज्ञान कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी ज्वाइन किया था कुछ समय पर, किंतु मेरा स्वास्थ्य पिछले 4-5 दिन से ठीक नहीं होने के कारण मैं पूरी तरह से नई शिविर में भाग ले सका। श्री हेमंत जी कोठारी साहब को पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप इसी प्रकार शिविर करते रहें, संघ आपके साथ है, और संघ को इसी प्रकार आप ऊंचाई पे ले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अब कल के मेगा कंपटीशन के बारे में आपको बता देती हूँ। कल एक लिंक आएगी आपकी ग्रुप में, ठीक है? वो लिंक में आपको क्विज होगी, उस क्विज को आपको फिल करना है, तुरंत हाथों हाथ रिजल्ट आ जाएगा उसमें ही, ठीक है? उसमें आपको अपना नाम, एड्रेस बहुत अच्छे से भरना है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप जो नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर या जीपे, फोन पे जो भी नंबर डिटेल्स डालते हैं, उसी एड्रेस के आधार पर मैं हमारे जो संयोजक महोदय हैं हेमंत जी, वो आपको गिफ्ट भेजवाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सही नहीं डालेंगे तो हमारे तरफ से भी फिर आपको गिफ्ट नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है? और आप बहुत अच्छे से जितने भी के से जेड तक के लेटर्स हैं उनको बहुत अच्छे से करना, और अगर कोई डाउट हो या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आएगा, बहुत ही आसान पेपर आएगा, बहुत इजी पेपर आएगा, जो आप सभी के लिए कर सके, क्योंकि हमको सभी को पुरस्कार लाभान्वित करना है। हमारे पुरस्कार सौजन्य करता है श्रीमती लीला हेमंत जी कोठारी और पिंकी जी बाफना और बोहरा आंटी। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने समय समय पर हमें पूर्ण सहयोग दिया। तो अगर आपको और भी किसी के लिए कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, और ग्रुप में आएगा लिंक। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मेरे नंबर है 8233194499। आई अगेन रिपीट 8233194499। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी को मेरी बात से किसी को कोई भी चोट पहुंची हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। सभी को जय जिनेंद्र। और बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के। मैं भी सभी जो हमारे साथ है, आयुषी जी जैन, रोहित जी सोनावत और हमारे हेमंत अंकल तो हैं ही हमेशा से सपोर्टिव, तो उन सभी से मैं चाहूंगी कि मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, और कि आपने मुझे मौका दिया, और आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को कि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। और आप भी अपने अनुभव ग्रुप्स में जरूर लिखना, जो संभव होगा उसकी स्क्रीनशॉट लेके हम हमारे श्रमण संस्कृति के लिए अवश्य भेजेंगे, ठीक है? तो सभी को जय जिनेंद्र, धन्यवाद। हो सके जितना धर्म आराधना बढ़ाते रहें। ये नहीं शिविर एंड हो गया है, आपको अपनी धर्म आराधना चालू रखनी है, ताकि जब भी मिले या जब भी हम देखें तो आप में एक नया बदलाव आए। इसी उम्मीद के साथ सभी को मेरा जय जिनेंद्र।